हेलो, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लास्ट वीडियो पर इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। करीब 50 लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। यही इंस्पिरेशन है कि जिसकी वजह से हम फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुए। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने बारे में 2-4 बातें बता देना चाहते हैं। मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैंने 2018 में अपनी 12th कंप्लीट करी थी। मेरे 12th में सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैंने मैथ्स से 12th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट किया। 2021 में पास आउट हुए और 2021 से पहले आपको पता लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से 2-3 सेमेस्टर हमारे जो है ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा पहले तो मूड था बीटेक करने का, लेकिन फिर जो है वहाँ से मूड थोड़ा स्विंग हुआ और फिर सोचा कि जो है अब नॉन टेक्निकल की तरफ चलते हैं। फिर बीटेक का आइडिया छोड़ के फिर हमने जो है ग्रेजुएशन अपनाया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से इस प्रेजेंट टाइम पे हम लोग बीए कर रहे हैं। बीए यानी ग्रेजुएशन में हमारे सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें से जो है हमारा अब से 3rd ईयर स्टार्ट होने वाला, 2nd ईयर के जो है लास्ट सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है हमारा वो क्या है, क्यों है, कैसे है, उन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे और बेसिक चीज़ें जानेंगे। क्योंकि आज पहली अर्थशास्त्र की क्लास है तो हम लोग उसका परिचय पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि कैसे अर्थशास्त्र स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई और इसका क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है इकोनॉमिक्स। क्या नाम है? इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, आप अपने घर में देखते हैं। हमारे घर में जैसे कि मान लेते हैं कि पूरे महीने का राशन है, उसको कैसे जो है ख़रीदना है, कितने मात्रा में ख़रीदना है, वो पूरा एक मैनेजमेंट है और वो पूरा एक समझ लीजिए कि एक व्यवस्थित क्रम में जो है बनाया जाता है ताकि जो है पूरा यूज़ किया जा सके और पूरे महीने तक वो चल सके। तो उसका एक सही क्रम है, सही व्यवस्था है। उन्हीं सब व्यवस्थाओं को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो मेन टॉपिक है उन पर हम लोग बात करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स के प्रकार, इकोनॉमिक्स को किसने खोजा। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है उसको जो है सबसे पहले किसने खोजा था, अगर ये बात करें तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, बहुत से लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता है तो हम बताते हैं कि हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ, जो एडम स्मिथ जी थे उनको जो है हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की खोज की थी। लेकिन इनसे भी पहले हमारे यहाँ भारत देश के, आप लोग उनको जानते होंगे, चाणक्य जी को, उनको जो है कौटिल्य भी कहते हैं और उनकी एक ग्रंथ था या बुक थी जिसे कह सकते हैं। उन्होंने बहुत पहले ये ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन वो अर्थशास्त्र जो था वो धन के शास्त्र से ना रिलेट होकर के वो राजनीति से संबंध रखता था, यानी कि कैसे राजा जो है अपनी प्रजा पे राज करेगा, कैसे जो है बाकी सारी चीज़ें जो है समाज में होंगी, इन सारे टॉपिक्स पे जो है उस जो है बुक में था। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, हम लोग इस अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर के हिंदी में बना हुआ है, जिसमें से अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है धन या फिर पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना। तो अर्थशास्त्र का मतलब हो गया, अब आप बता सकते हैं कि धन यानी कि जो है पैसे के बारे में, मनी के बारे में, मुद्रा के बारे में जो है स्टडी करना, पढ़ाई करना, अध्ययन करना ही हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। जो अर्थशास्त्र है, अच्छा जो अर्थशास्त्र है वो तो पता चल गया कि सबसे पहले जो है चाणक्य जी ने एक ग्रंथ लिखा था, वहाँ से आया वो शब्द। लेकिन जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये सबसे पहले कहाँ से आया, तो आप क्या कहेंगे? जो इकोनॉमिक्स शब्द है वो सबसे पहले ग्रीक लैंग्वेज के एक शब्द है, ग्रीक जिसको यूनान बोलते हैं, यूनानी शब्द का एक शब्द है इकोनोमिया का मतलब होता है गृह प्रबंधन, यानी कि हाउस मैनेजमेंट। जैसे कि हम लोग घर में सारी चीज़ों को मैनेज कर, उसी शब्द से बना है इकोनॉमिक्स। या फिर हम इसको बोल सकते हैं संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आप जानते हैं कि हम हैं, आप हैं, आपका घर है, हमारा घर है, सभी लोगों के यहाँ किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता हमेशा रहती है। जितने भी मनुष्य हैं उन सभी लोगों को हमेशा सारी वस्तुओं की, रिसोर्सेज की आवश्यकता रहती है। और आपको पता है जो पूरी धरती है, जो पूरी दुनिया है, उसमें जो संसाधन हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और मनुष्य की जो इच्छाएँ हैं वो असीमित हैं। यानी कि जो संसाधन हैं वो सीमित हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। यानी कि संसाधन एक दिन ख़त्म हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होंगी। तो कैसे उन कम संसाधनों से भी हम लोग जो है अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, कैसे उन कम संसाधनों का यूज़ करके जो है हम अपने जीवन को खुश रख सकते हैं। क्योंकि सभी लोगों की इच्छाएँ होती हैं कि बड़ा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो
और अधिक पैसा हो सबके पास, लेकिन आपको पता है सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, सब चीज़ें एकदम कम मात्रा में हैं पूरी धरती में, पूरी दुनिया में। तो उन कम चीज़ों से, यानी उन कम रिसोर्सेज से भी हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे उन सारी चीज़ों को मैनेज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो हम इसको डीपली बात करेंगे, इसके टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स पे, इनके जो है टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। और इकोनॉमिक्स जो है कैसे सारे देशों के लिए आवश्यक है। हर देश की अपनी अलग अलग इकोनॉमिक्स प्रणाली होती है, सब सारे देशों की इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग होता है। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डीपली बात करेंगे। ये था कुछ इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इन्होंने एक जो है बुक लिखी थी जिसके अंतर्गत जो है इकोनॉमिक्स की जो है परिभाषा सेटल की जा सकी है पूरे देश में। उनकी बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन जो है इनकी जो बुक थी, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे लोग आज इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं और पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स की जो सिस्टम है वो सब वर्क करते हैं। सारे देशों की अपनी अलग अलग इकोनॉमिक्स होती है, कैसे सब सारे देशों की इकोनॉमिक्स जो है वर्क करती है, कैसे जो है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही हम लोग जीएसटी, जीडीपी और जो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएंगे, हम आपको जो है सारे टॉपिक्स पर अच्छे से डीपली बात करते हुए